अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूफोर्बिया रोयलियाना प्लांट पर। यानी डंडा थोर प्लांट को कटिंग से हम कैसे ग्रो करेंगे, कटिंग लगाने के लिए हम मिट्टी कैसे तैयार करेंगे और इस प्लांट की क्या केयर करना पड़ेगी, इस पौधे को पानी की कितनी ज़रूरत होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। इस पौधे को कटिंग से ग्रो करने के लिए आप 4 इंच से लेकर 10 इंच तक की कटिंग ले सकते हैं। कटिंग उतारते वक्त अपने हैंड की सेफ्टी का खास ख्याल रखें और ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप कांटे चुभने से महफूज रहें। कटिंग उतारने के लिए तेज़दार चाकू या पेपर कटर का इस्तेमाल करें। कटिंग उतारने के बाद आप इस कटिंग को 3 दिन के लिए सायादार जगह पर रख दें। 3 दिन के बाद ये कटिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी और कटिंग वाली जगह भी ड्राई हो जाएगी। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस कटिंग को उतारने के बाद डायरेक्ट ही लगा देंगे तो इसके गलने और ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। मेरे पास एक बड़ी कटिंग थी, इस टहनी की मैंने 2 कटिंग कर ली हैं। कटिंग को लगाने के लिए मैं कोई स्पेशल सॉइल नहीं तैयार कर रहा, बल्कि आपकी आसानी के लिए मैं इस कटिंग को बल मिट्टी में ही ग्रो कर रहा हूँ और देखते हैं हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। कटिंग आप जब भी लगाएं हमेशा गमले के सेंटर में लगाएं। इससे एक तो पौधे की खूबसूरती में इजाफा होता है, दूसरा रूट भी सही तरह डेवलप होती हैं। कटिंग लगाकर मिट्टी साइडों से अच्छी तरह दबाएं। कटिंग इस तरह लगानी चाहिए कि एक जगह फिक्स हो जाए और बार बार ना हिले। अगर कटिंग बार बार हिलेगी तो ये कटिंग कामयाब नहीं होगी। गमले में मिट्टी डालकर आप गमले को 1-2 बार पटक दें। ऐसा करने से मिट्टी की सतह हमवार और मिट्टी में जो एयर पॉकेट थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आप अच्छी तरह पानी दें। फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि गमले में मैंने 3 इंच तक मज़ीद मिट्टी डालने की जगह छोड़ी हुई है। वो इसलिए छोड़ी है कि पानी देने के बाद मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और कटिंग अपनी जगह पर सही तरह खड़ी रहे। इसलिए बाद में हम और मिट्टी इस पॉट में डाल देंगे। ऐसा करने से मिट्टी कटिंग के साथ चिपक जाएगी और कटिंग भी मजबूती से खड़ी रहेगी। ये पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी बातें भी आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर इन बातों पर आपने अमल किया तो सालों साल ये पौधा आपके घर में रहेगा और आप इस पौधे की कटिंग से भी ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और इस पौधे के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं कटिंग लगाने के बाद इन गमलों को कहाँ पर रखेंगे। कटिंग लगाने के बाद आप इन गमलों को सायादार जगह पर रखें जहां इन कटिंग पर सिर्फ ब्राइट लाइट ही पड़े। इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है। आप इन कटिंग को ऐसी जगह पर रखें जहां इन कटिंग पर बारिश ना पड़े। अगर इन कटिंग पर बारिश पड़ेगी और मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो ये कटिंग गल जाएंगी और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कटिंग लगाने के बाद आप अच्छी तरह पानी दें और तकरीबन 1 माह तक आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब गमलों की मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर आप पानी दें। पानी आप इतना ही दें कि गमलों की मिट्टी 1-1.5 इंच तक ही गीली हो। इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये कटिंग मैंने 25 अप्रैल में लगाई थी और कटिंग लगाने के तकरीबन 30 दिन बाद स्प्रोटिंग शुरू हो गई थी। ये 2 माह बाद का रिज़ल्ट है। माशाल्लाह, एक कटिंग में ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और दूसरी कटिंग में ग्रोथ काफ़ी स्लो है। ये इसके साथ यूफोर्बिया मिली का पौधा है। इसको भी सेम इसी तरह कटिंग से ग्रो किया था। इस पर भी बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फूल लगते हैं जो काफ़ी देर तक पौधों पर लगे रहते हैं। फ्रेंड, बरसात का मौसम कटिंग से पौधों को ग्रो करने का बेस्ट मौसम है। इस मौसम में हर किस्म की कटिंग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। आप भी अपने पौधों से कटिंग लेकर नए पौधे ज़रूर बनाएं। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।